आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी रिकैप करने वाले हैं जिसने अपनी स्मार्टनेस और एक अनोखे सिस्टम के दम पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की जर्नी को। कहानी की शुरुआत होती है अवेकनिंग डे से। हमारा मेन कैरेक्टर सैम अचानक एक दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है जहां हर इंसान अपने लिए एक ईडोलोन यानी मॉन्स्टर पार्टनर अवेकन करता है। सैम को रियलाइज होता है कि उसके पास एक गॉड लेवल सिस्टम आ चुका है जिससे वो हर ईडोलोन की छिपी हुई इंफॉर्मेशन, उनका इवोल्यूशन लिमिट और सीक्रेट एबिलिटीज देख सकता है। क्लास में टेस्ट चल रहा है। हेलन नाम की लड़की रैंक ई गैलरैक्स को बुलाती है। गाय रैंक एफ आर फ्लटर को अवेकन करता है और चार्ली तो पूरी तरह फेल हो जाता है। तभी अगला नंबर आता है सैम, निको और म्यूरियल का। ये तीनों मिलकर एक रेजोनेंट अवेकनिंग ट्रिगर करते हैं। रेजोनेंट अवेकनिंग का मतलब है कि जब 2 या 3 इन्वोकर एक साथ अवेकन करते हैं तो उन्हें एक कंबाइंड ईडोलोन पूल मिलता है जिसमें टॉप टियर ईडोलोन्स मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जैसे ही पोर्टल खुलता है वहां 3 आइडोलोन्स दिखाई देते हैं। पहला है रैंक एस सैंग्रिफिक्स जो एक बेहद डरावना और ताकतवर डार्क टाइप डेमन है। दूसरा है रैंक ए क्रिसलिस, एक प्लांट टाइप आइडोलोन। और तीसरा है रैंक एफ सक्यूबस जिसे देखकर पूरी क्लास हंसने लगती है कि ये तो सबसे बेकार और कमजोर आइडोलोन है। इस रेजोनेंट अवेकनिंग में किसे चुनने का मौका पहले मिलेगा ये किस्मत तय करती है। हेलन जो सैम को हमेशा अपने इशारों पर नचाती थी वो सैम से कहती है कि अगर उसे पहला चांस मिला तो वो रैंक एस सैंग्रिफिक्स चुने ताकि हेलन उसकी गर्लफ्रेंड बन सके। किस्मत से सैम को ही राइट ऑफ चॉइस मिलता है। पूरी क्लास को लगता है कि सैम बिना सोचे समझे रैंक एस सैंग्रिफिक्स चुन लेगा, लेकिन सैम अपने सिस्टम से तीनों की सीक्रेट डिटेल्स देखता है। रैंक एस सैंग्रिफिक्स की डिटेल्स देखकर सैम के होश उड़ जाते हैं। उसका इवोल्यूशन लिमिट सिर्फ एसएस रैंक है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में अपने इन्वोकर के साथ पैक्ट तोड़कर उसे धोखा दे सकता है, यानी वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। रैंक ए क्रिसलिस का इवोल्यूशन लिमिट भी सिर्फ एसएस है, लेकिन जब सैम रैंक एफ सक्यूबस की डिटेल्स देखता है तो वो दंग रह जाता है। इस सक्यूबस के पास एक सेक्रेट ब्लड लाइन है, उसका इवोल्यूशन लिमिट एसएस है और इवोल्यूशन कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है, यानी सबसे कम खर्चे में ये दुनिया का सबसे ताकतवर ईडोलोन बन सकती है। सैम बिना संकोच किए सक्यूबस को चुन लेता है। पूरी एकेडमी हैरान रह जाती है। लोग सैम को बेवकूफ और लस्ट का मारा समझने लगते हैं। हेलन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और कहती है कि सैम ने उससे डेट करने का चांस खो दिया है। निको खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे बिना किसी मेहनत के रैंक एस सैंग्रिफिक्स मिल जाता है और म्यूरियल को रैंक ए क्रिसलिस। निको का सैंग्रिफिक्स बाहर आते ही सक्यूबस को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम अपनी सक्यूबस का नाम जिथरा रखता है। जिथरा सैम के इस फैसले से इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसकी लॉयल्टी सीधे 90 और अफेक्शन 80 पर पहुंच जाता है। निको सैम का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां एक और रेजोनेंट अवेकनिंग होती है। इस बार ईडोलोन वेपन्स के लिए पोर्टल से 3 वेपन्स निकलते हैं। रैंक एस ब्लड ग्लिंट जो एक कमाल की डार्क तलवार है, रैंक बी ऑनर्निफिक्स और रैंक बी लिग्नम वॉन्ड। निको और हेलन को लगता है कि इस बार तो वो रैंक एस वेपन ले ही लेंगे, लेकिन सिस्टम फिर से सैम को राइट ऑफ चॉइस दे देता है। हेलन एक बार फिर सैम को लालच देती है कि अगर वो रैंक एस ब्लड ग्लिंट लेकर उसे दे दे तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। निको भी उसे धमकी देता है, लेकिन सैम अपने सिस्टम से ब्लड ग्लिंट की डिटेल्स देखता है। ब्लड ग्लिंट का इवोल्यूशन लिमिट एसएसएस है और इसका एक हिडन फॉर्म है रेडिएंट ग्लिंट जो लाइट ईथर इन्फ्यूज करने पर एक्टिवेट होता है। सैम बिना देर किए ब्लड ग्लिंट को जिथरा के लिए चुन लेता है। निको का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। निको का पिता वेन डॉयल और एकेडमी का वाइस डीन फ्रैंक एडलर सैम को घेर लेते हैं। वेन डॉयल सैम को ब्लड ग्लिंट के बदले 30 मिलियन गिल्ड बिट्स ऑफर करता है और कहता है कि एक कमजोर रैंक एफ सक्यूबस कभी भी रैंक एस वेपन को संभाल नहीं पाएगी और बैकलैश से मर जाएगी। हेलन भी सैम से कहती है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले और उसे 10 मिलियन दे दे ताकि वो उससे डेट कर सके, लेकिन सैम साफ मना कर देता है और कहता है कि वो इस तलवार को कचरे में फेंक देगा लेकिन निको को कभी नहीं बेचेगा। जिथरा सैम का अपने प्रति ऐसा अटूट भरोसा देखकर बेहद खुश होती है और उसकी अफेक्शन सीधे 100 पर पहुंच जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लड ग्लिंट को संभाल लेती है। अवेकनिंग डे खत्म होने के बाद सैम को रियलाइज होता है कि जिथरा की सेक्रेट ब्लड लाइन को जगाने के लिए उसे महंगे मटेरियल्स की जरूरत है जिसकी कीमत लाखों में है। वो स्वान रिवर बैंक जाता है जो म्यूरियल की फैमिली का है। बैंक मैनेजर सैम की रैंक एफ सक्यूबस को देखकर सिर्फ 5 लाख और ब्लड ग्लिंट को कोलैटरल रखकर सिर्फ 3 मिलियन का लोन ऑफर करता है। सैम वहां से जाने लगता है, तभी म्यूरियल वहां आ जाती है। म्यूरियल मैनेजर को डांटती है और सैम को सीधे 10 मिलियन गिल्ड बिट्स का लोन बिना किसी कोलैटरल के दे देती है। म्यूरियल कहती है कि सैम की वजह से उसे रैंक ए क्रिसलिस मिला था, इसलिए ये उसकी तरफ से एक थैंक्स है। सैम पैसे लेकर सीधे 8 मिलियन के मटेरियल्स ऑर्डर करता है। रात को सैम जिथरा की सेक्रेट ब्लड लाइन को अवेकन करने का प्रोसेस शुरू करता है। लाइट और डार्क एलिमेंट्स के टकराव की वजह से जिथरा को दर्द होता है
लेकिन वो सैम पर पूरा भरोसा रखती है। जैसे ही इवोल्यूशन पूरा होता है, आसमान में एक बेहद पावरफुल और डरावनी आभा मंडल छा जाती है। पूरे शहर के लोग हैरान रह जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कोई रैंक एस ईडोलॉन इवॉल्व हुआ है। जब रोशनी शांत होती है तो जिथ्रा एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर रैंक एस लाइट और डार्क डुअल टाइप सक्यूबस बन चुकी होती है। अब वो बिना किसी बैकलेश के ब्लड ग्लिंट तलवार को चला सकती है और उसके लाइट फॉर्म यानी रेडियंट ग्लिंट को भी एक्टिवेट कर सकती है। सैम की बहन टेरिन और उसके पिता इस चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं। अगले दिन ल्यूमिनार एकेडमी का पहला ट्रायल शुरू होता है। इस ट्रायल में सभी स्टूडेंट्स को एक खतरनाक जंगल में जाकर मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं। निको और हेलन सैम को जान से मारने या उसे फेल करने का प्लान बनाते हैं। निको अपने सैंग्रिफिक्स की एलीट डेमन ओरा को पूरे ट्रायल ग्राउंड में फैला देता है ताकि सैम की सक्यूबस डर के मारे हिल भी ना सके। लेकिन जैसे ही वो ओरा जिथ्रा से टकराती है, जिथ्रा अपनी रैंक एस ओरा से उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। निको को लगता है कि कोई दूसरा रैंक एस इन्वोकर आ गया है और वो डर जाता है। सैम और जिथ्रा जंगल के अंदर बढ़ते हैं। रास्ते में वो रैंक 2 के ड्रेड क्रॉस को एक ही झटके में मार गिराते हैं। तभी उनके सामने रैंक 3 का ब्लेज क्रॉक आ जाता है। वहां छिपे हुए स्टूडेंट्स को लगता है कि सैम अब मारा जाएगा, लेकिन सैम जिथ्रा को शांत रहने को कहता है और जैसे ही ब्लेज क्रॉक आग उगलता है, जिथ्रा शैडो रेंट से उसे एक ही वार में खत्म कर देती है। इसके बाद सैम सीधे रिस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहां कोई भी स्टूडेंट जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां सैम का सामना रैंक 4 के प्राइमल डेमन ऐप से होता है। सैम अकेले ही उसे हराकर उसका कोर ले लेता है। सैम सिर्फ 1 घंटे 28 मिनट और 36 सेकंड में अपना ट्रायल पूरा करके बाहर आ जाता है। वाइस डीन, फ्रैंक एडलर और निको के लोग हैरान रह जाते हैं। फ्रैंक एडलर को पूरा यकीन था कि निको ही जीतेगा, इसलिए उसने अपनी कीमती क्लेयरवॉयंस पोशन और डीन आर्थर ने अपनी एस्ट्रल पोशन दांव पर लगाई थी। जब सैम पहले नंबर पर आता है तो फ्रैंक एडलर उस पर चीटिंग का आरोप लगाता है। वो कहता है कि डीन आर्थर ने सैम को पहले ही लीक इन्फॉर्मेशन दी थी। वो मेयर स्नोडेन को बुला लेता है ताकि सैम और डीन को सजा दी जा सके। तभी निको और बाकी स्टूडेंट्स भी बाहर आते हैं। निको को लगता है कि सैम डर के मारे ट्रायल छोड़कर भाग गया था, लेकिन तभी फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। 5वें नंबर पर इवान, चौथे पर म्यूरियल, तीसरे पर हेलन, दूसरे पर निको और पहले नंबर पर सैम हार्पर आता है। निको और हेलन भड़क जाते हैं। वेन डॉयल और फ्रैंक एडलर मेयर स्नोडेन के सामने सैम को फ्रंटलाइन पर भेजने की मांग करते हैं ताकि उसे चीटिंग की सजा मिले। म्यूरियल सैम के सपोर्ट में खड़ी होती है और कहती है कि उसने खुद सैम को अकेले ब्लेज क्रॉक को मारते देखा था। मेयर स्नोडेन सैम से सच पूछते हैं। सैम कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार है, लेकिन झूठा आरोप लगाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मेयर एग्री करते हैं। सैम जिथ्रा को समन करता है। जैसे ही जिथ्रा बाहर आती है, उसकी रैंक एस की खतरनाक ओरा देखकर मेयर स्नोडेन और वहां खड़े सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। निको का सैंग्रिफिक्स थर-थर कांपने लगता है। सैम साबित कर देता है कि उसके पास रैंक एस सक्यूबस और रैंक एस वेपन है, इसलिए उसे चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेयर स्नोडेन फ्रैंक एडलर पर 5 लाख का जुर्माना लगाते हैं, लेकिन सैम कहता है कि उसे पैसा नहीं, एडलर के लिए कोड़े की सजा चाहिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए एडलर सैम को 1 मिलियन बिट्स देता है। निको और हेलन को भी 30-30 कोड़े की सजा सुनाई जाती है। निको सैम को 1 मिलियन देकर बच जाता है, लेकिन सैम हेलन को कोई माफी नहीं देता। हेलन को सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं और वो रोते हुए सैम से बदला लेने की कसम खाती है। ट्रायल के बाद म्यूरियल सैम से मिलती है। वो बताती है कि उसने अपनी क्रिसलिस लाइलैक के इवोल्यूशन के लिए 20 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हुई। सैम अपनी एबिलिटी से देखता है और उसे एक सीक्रेट फॉर्मूला बताता है जिसमें मूनस्टोन, पर्ल ड्यू, रैंक एस प्लांट कोर, वेरिडियन वाइन और सबसे अजीब चीज फ्लेम बर्ड का खून शामिल था। म्यूरियल हैरान होती है कि प्लांट टाइप को फायर टाइप खून क्यों चाहिए, लेकिन वो सैम पर भरोसा करके इसे ट्राई करती है। फॉर्मूला काम कर जाता है और लाइलैक सीधे रैंक एस में इवॉल्व हो जाती है। म्यूरियल के पिता खुश होकर सैम का 10 मिलियन का लोन माफ कर देते हैं और उसे 20 मिलियन कैश इनाम में देते हैं। सैम के पास अब काफी पैसे आ चुके थे। वो डीन से मिले एस्ट्रल पोशन को जिथ्रा को पिलाता है। पोशन पीते ही जिथ्रा के अंदर लाइट, डार्क और फायर एलिमेंट्स रिएक्ट करने लगते हैं। सैम समझ जाता है कि जिथ्रा के अंदर एक और म्यूटेशन हो रहा है। वो तुरंत 18 मिलियन के मटेरियल्स खरीदता है और जिथ्रा का दूसरा ट्रांसेंडेंस यानी इवोल्यूशन शुरू करता है। इस बार एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसमान में एक बहुत बड़ा लाइट पिलर बन जाता है। जब रोशनी शांत होती है तो जिथ्रा रैंक एसएस में इवॉल्व हो चुकी होती है। अब वो एक ट्रिपल टाइप लाइट, डार्क, डेमन बन चुकी है जिसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 10 दिन बाद एकेडमी का फाइनल ट्रायल शुरू होता है जो एबिसल टावर में होना है। इस टावर में 100 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। निको डॉयल ने इस ट्रायल के लिए अपनी फैमिली की मदद से एक रैंक एस वेपन ब्लेज फैंग हासिल कर लिया है और वो बेहद घमंडी हो रहा है। निको ग्रुप 12 में जाता है और सिर्फ 5 मिनट में अपनी तलवार के दम पर 99वें फ्लोर तक पहुंच जाता है। वो 100वें फ्लोर के मॉन्स्टर बर्स्ट पेन से नहीं लड़ पाता और बाहर आ जाता है। वो सैम को चैलेंज करता है कि क्या सैम 90वें फ्लोर तक भी पहुंच पाएगा। सैम और जिथ्रा ग्रुप 13 में टावर के
के अंदर जाते हैं। सैम जिथ्रा के साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि हर फ्लोर का मॉन्स्टर एक ही शॉट में खत्म हो जाता है। रास्ते में सैम क्लेयरवॉयंस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए 1 मिनट का वक्त भी बर्बाद करता है, फिर भी वो सिर्फ 8 मिनट में 90वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। 95वें से 99वें फ्लोर के रैंक 5 मॉन्स्टर्स को जिथ्रा गाजर मूली की तरह काट देती है। आखिरकार सैम 100वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां उसका सामना बर्स्ट पेन से होता है।